नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिवाड़ी अस्पताल में कंपनी ने दिए संसाधन, 5 रुपए महंगी खून की नई जांच। बालिकाओं को दी साइकिल, बच्चियों ने जताई खुशी। भिवाड़ी में धूल चाट रही एम्बुलेंस, काफी दिन से नहीं है चालक। बस और बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी की एक निजी कंपनी ने भिवाड़ी के समुदाय अस्पताल में नए संसाधन मुहैया कराए हैं। बताया जाता है कि ये संसाधन पूरे अलवर जिले में नहीं हैं। यूरिन की 10 तरह के टेस्ट होते हैं एक साथ। ये अलवर ज़िले में भी कहीं भी नहीं है, अलवर के हॉस्पिटल में भी नहीं है। ये दिया है ऑल इंडिया सेंटेक्स में और बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये भी पहले हमारे पास ऐसा था नहीं, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लगभग कितने दिन से परेशानी आ रही थी स्टोरेज की वजह से? नहीं, परेशानी नहीं थी, अपने तो नई जांचें शुरू की। नई जांचें? हाँ, नई चीज़ है ना ये, जैसे गवर्नमेंट उसमें नहीं है हॉस्पिटल में। मेरा के कौशिक साहब, कंपनी के द्वारा जो एजेंट सिंटेक्स के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, क्या क्या संसाधन है वो? 2 तो यूनिलाइजर हैं इसमें, एक तो किडनी वगैरह और इनके टेस्ट वगैरह के लिए, एक पेशाब वगैरह के जांचों के लिए। इसके अलावा ये टीबी वगैरह माइक्रोस्कोप इस टाइप का है, जिससे टीबी और मलेरिया की जांच वगैरह के लिए काम आएगा। कौशिक साहब, अब ये यहीं तक ये या और भी कोई जैसे कंपनी? इसके अलावा जो भी अगर इनकी कोई रिक्वायरमेंट आएगी और वो होगा तो हम उसको पूर्ण करने की अपनी वो करेंगे क्षमता के अनुसार। थैंक यू। लैब के उद्घाटन में नगर परिषद सभापति संदीप दाइमा, बीएमए के पदाधिकारी, कंपनी के आला अफसरों के साथ भारत विकास परिषद के मेंबर शामिल हुए। भिवाड़ी के प्राथमिक विद्यालय में राज्य सरकार ने बालिकाओं को साइकिल वितरित की। स्कूल में बच्चियों को करीब 39 साइकिल भेंट की। राज्य सरकार ने पिछले साल साइकिल के नाम पर स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को करीब 5,000 रुपए दिए। जी विदुर साहब, जो आज बच्चों को साइकिल दी गई है, कितनी साइकिलें दी गई हैं, किसकी तरफ से दी गई है? ये हमारी भाजपा गवर्नमेंट वसुंधरा जी की तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना चालू की थी। लास्ट ईयर ये योजना में कैश पैसा दिया गया था, जिनसे बच्चों के परिवार वालों ने उन्हें साइकिल खरीद के नहीं दी। तो इस बार गवर्नमेंट ने ये सोचा कैश ना देके हम साइकिल खुद हर बच्चे के बाई हैंड खुद सौंपें, और इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। बच्चे जो दूर से आती है उनको बड़ी ईजी हो जाती है साइकिल से आना।
तो हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट ऐसी नई नई योजना लेकर आए ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, बच्चों की एक स्कूल में आने की लगन बढ़े। कितनी साइकिलें आज बच्चों की? हमारे गांव स्कूल माध्यमिक है 10th तक और ये 7 तक का स्कूल है। इसमें 39 तिजारा विधानसभा तिजारा तहसील में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो है भिवाड़ी स्कूल की, वो ओनली फॉर गर्ल्स स्कूल, इसलिए स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है, ये कोएड है, लड़का लड़की का स्कूल है, लेकिन 39 9th क्लास के बच्चों की 39 स्ट्रेंथ है, उनको सबको स्कूल। भिवाड़ी में सर ऐसे ऐसे भी स्कूल है जिनमें आपकी सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वो प्राथमिक विद्यालयों की अगर बात करें नहीं, अभी CSR के तहत जितने भी हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्रिया है ना, उनको एक हिदायत दी गई है, कंपलसरी दी गया है कि सभी एक एक स्कूल गोद लें, उनको डेवलप करें। 2% जो उनका रेवेन्यू आता है ना प्रॉफिट का, वो इसको कंपलसरी हो गया लगाना। ये योजना गवर्नमेंट की है। इसके तहत अब हमारा प्राइमरी स्कूल देखा हो जाके, आप प्राइवेट स्कूल से जब कंपेयर करोगे तो हमारा स्कूल बेस्ट मिलेगा, और हमारा इस स्कूल को देखो, इसकी बिल्डिंग देखो। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई उसके तहत निजी व्यवसायी जो गोद ले रहे हैं स्कूलों को, उससे स्कूलों में मतलब सौंदर्यीकरण तो हुआ है, एजुकेशनल सिस्टम भी बढ़ा है। भिवाड़ी NH 8 बाईपास पर एक बाइक और राजस्थान रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार काफी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भिवाड़ी सरकारी अस्पताल लाया गया। अलवर से चंडीगढ़ चलने वाली राजस्थान रोडवेज बस ने सुंदरपाल निवासी गुजर घटाल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे घायल के मुंह पर लगने से वो लहूलुहान हो गया। घायल को तुरंत सरकारी अस्पताल लाया गया। परिजनों ने मौके से फरार चालक को भिवाड़ी के बस स्टैंड से पकड़ा। पकड़े गए चालक ने भिड़ंत से साफ मना कर दिया। परिचालक से बात शशिकांत सैनी। क्या हुआ था ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है थोड़ी देर पहले, ये आपकी गाड़ी से हुआ था, किस गाड़ी से हुआ था? नहीं सर, हम तो दिल्ली से आ रहे थे, चंडीगढ़ से दिल्ली होकर अलवर। हम तो कापड़ीवास मोड़ से आए हैं, भिवाड़ी मोड़ तक हमें कोई एक्सीडेंट सामने हुआ दिखा ना, हमारे गाड़ी टच हुई है। हम तो बिल्कुल सीधे सीधे आए हैं और भिवाड़ी मोड़ पे आके एक बंदे ने हमारे को ओवरटेक कराया मोटरसाइकिल से, और आगे खड़े होकर गाड़ी रुकवाई है, नंबर नोट करें और उन्होंने एक्सीडेंट करके आया। तो फिर हमने कहा भाई सवारी से पूछ लो एक्सीडेंट करके आए, 30 सवारी बैठे 50 गाड़ी में, या फिर गाड़ी के निशान देख लो, टच कर लो, किसी के नहीं सुन रहा बंदा। फिर भिवाड़ी बस स्टैंड आ गए हम, तो यहाँ 15-20 बंदे आके नहीं, ड्राइवर साहब को उठा के लेके बैठा के नहीं गाड़ी पे, ड्राइवर साहब को क्या हम देखो क्या हालत है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने क्या सपोर्ट किया आपकी भिवाड़ी? हम भिवाड़ी थाने में गए थे, भिवाड़ी थाने वालों ने बात तो करी उनसे कि भाई पहले आप यहाँ पे आते, कोई भी एक्सीडेंट हो सूचना करो, हम गाड़ी को रोकेंगे, रोक के ड्राइवर साहब को रोकेंगे, आपको भी जाकर देखेंगे, अटेंड करेंगे दोनों को, पर पहले यहाँ पे आओ। तो वो फोन पे उनसे ही बदतमीजी से बोल रहे थे, पुलिस वाले से भी। 15-20 जो लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने मतलब एक दबंगाई का वो दिखाते हुए ड्राइवर साहब को ले गए, या फिर एक्चुअल में ही एक्सीडेंट हुआ था? हमारे से तो कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं, और हम आए उस रूट पे भी कोई एक्सीडेंट की भीड़ भाड़ नहीं थी, ना हुआ है। उससे पहले हो गया हो तो पता नहीं हमारे को। सवारियों ने जब उनसे 15-20 लोगों से कही हो, सवारियों की बात किसी ने नहीं मानी, उन्होंने बात नहीं करी सवारियों से बात ही नहीं करी। चलो कहीं भी गाड़ी भिड़ेगी तो धीरे भिड़ते निशान थोड़े तो होते ही हैं। अब आपके ड्राइवर साहब कहाँ हैं? ड्राइवर साहब अस्पताल में सरकारी में गए हुए हैं मिलने के लिए, उसको लेके गए साथ साथ लड़के आए थे जो उनको मिलने के लिए गए हैं, उन्होंने पकड़ रखा है उसको। अब भैया यहाँ से बैठा के ले गए, बड़े जिद रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट भी करी, दादागिरी भी करी है, लेकिन बैठा के ले गए। पीटा तो है नहीं, फोन आया था मेरे पास, अभी कुछ भी नहीं किया। उस लड़के की लगी बताई, लगी तो है, 18-20 साल लड़का है शायद, सर अस्पताल में है वो एडमिट। कहाँ से लेके आ रहे हो आप बस को? बस कहाँ से आ रही है? बस चंडीगढ़ से आ रही है, अलवर जा रही थी। अलवर जा रही थी। शमशेर सिंह जी, जो बच्चा आपका घायल हुआ है, कैसे घायल हुआ ये देखो जी, ये मेरे को छोड़कर आ रहा था कापड़ीवास, मैं जा रहा था दिल्ली, तो मेरे छोड़ के आ रहा था, तो छोड़ के जैसे ही RPS स्कूल के सामने पीछे से रोडवेज बस आ रही थी, राजस्थान रोडवेज, उसने पीछे से टक्कर मारी इसको, राजस्थान रोडवेज में। तो ये पड़ेगा, इसने फ़ोन किया, मैं आया, पीछे पीछे गाड़ी और थी, इसने फ़ोन किया, वो बता रहा था उनको जी ऐसी ऐसी बात है, बस ने इसने टक्कर मारी। क्या बस मौके पर रुकी थी या वहाँ से निकल गई थी? वो भाग गई, भाग करके वो यहाँ पे अपने स्टैंड पर आ चुकी थी। स्टैंड पे आ चुकी थी। अभी कहाँ पे है वो बस? वो बस शायद बस स्टैंड पे थी, पता नहीं कहाँ, थाने में, बस स्टैंड पे। भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में चालक के अभाव में धूल चाट रही है एम्बुलेंस,
लाखों की तादाद में बसा भिवाड़ी शहर, जहां रोजाना हादसे होते रहते हैं, लेकिन भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में चालक नहीं होने से खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बाहर से एम्बुलेंस लाने में सक्षम हैं, वो अपने मरीजों को लेकर निकल पड़ते हैं और गरीब तबके का मजदूर वहीं खड़ी सरकारी एम्बुलेंस को निहारते रहते हैं। लेकिन साहब, एम्बुलेंस खुद थोड़ी ना चलेगी, बल्कि इसे चलाने के लिए चालक की जरूरत होती है। वो अस्पताल में है नहीं। एम्बुलेंस किसी को दिखाई ना दे, इसके लिए अस्पताल के पिछवाड़े खड़ी हम आपको बता दें कि भिवाड़ी, चौपान की, खुसखेड़ा और टप्पूकड़ा के लिए सिर्फ नाम चारे के लिए 108 एम्बुलेंस है। राज्य सरकार को भिवाड़ी से इतना रेवेन्यू जाने के बाद भी भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल की ये दुर्दशा दयनीय है। अगली खबर नीमराना संभाग से। नीमराना इलाके के एक स्कूल को आदर्श गांव होने के बावजूद अपनी बदहाली पर रोना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल को अलवर सांसद ने गोद ले रखा है। नीमराना के रोडवाल गांव को अलवर के सांसद महंत चांदनाथ ने गोद ले रखा है, जो आदर्श गांव की गिनती में आता है। फिर इस विद्यालय के ये हालात, बड़ी शर्म की बात है। जो इतना बड़ा उद्योग और सांसद साहब का इलाका, तब भी ये स्कूल मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। स्कूल में पीने का पानी व बिजली की समस्या बनी हुई है। बच्चों को पीने का पानी घर से लेकर आना पड़ता है। वहीं विद्यालय के दोनों ओर मुर्गा फार्म बने हुए हैं, जिसकी गंदगी व बदबू से बच्चों सहित स्कूल टीचर भी परेशान हैं। आपको बता दें कि जब आदर्श गांव की यह हालात हैं, तो बाकी क्या हालात होंगे, इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। का उच्च प्राथमिक विद्यालय रोडवाल से मैं संस्था प्रधान वीरेंद्र सिंह यादव आपको सूचित करता हूं कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं को बच्चों का अभाव है। लाइट और बाथ की विशेष समस्या यह है कि ओपन होने से और चारद्वारी पूर्ण न होने से यहाँ गंदगी फैला देते हैं। यहाँ दूसरी बात यह है कि यहाँ पानी जो है फ्लोराइड युक्त है और बार बार विभाग को और जलदाय विभाग को और बीडीओ को हमने लिखित में दे चुके हैं, तब भी उन्होंने यहाँ पर गौर नहीं किया है। बच्चे यहाँ से 20 से 40 गज दूर प्याऊ पे रोड क्रॉस करके पानी पीने के लिए जाते हैं, जो या अपनी बोतल लेके आते हैं। पानी के विशेष ध्यान न देते हुए बच्चे के यहाँ छात्र नामांकन भी घट रहा है। कितनी स्ट्रेंथ है फिलहाल? फिलहाल यहाँ 40 का इंटरेक्ट है। 40 का है? और स्टाफ 8 का है। 8 का स्टाफ। तो यहाँ आपके एमपी साहब आए थे? नहीं, एमपी साहब गांव में आए थे, यहाँ नहीं आए स्कूल का। नहीं। तो ये जो शौचालय गंदगी हुई है, इसका ग्राम पंचायत को भी जानकारी है? ग्राम पंचायत को, पूर्व ग्राम पंचायत को जानकारी थी। वर्तमान ग्राम पंचायत की जो बैठक हुई उसमें हमने नहीं बताया। आपको मतलब बताया नहीं? तो ये आ रही है जैसे बोर्ड की परीक्षा का सेंटर भी है क्या? नहीं, बोर्ड की परीक्षा सेंटर। तो ये सेंटर कहाँ है? सेंटर माजरी कला है। माजरी कला है। तो पानी की समस्या ज़्यादा। तो हैंडपम्प है फ्लोराइड का, पीने योग्य नहीं है, बिल्कुल खारा पानी। देखिए, सीमा से सटे हुए दोनों तरफ मुर्गी फार्म है, जो हवा चलने से बच्चों को दूषित वातावरण होता है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं।
तो हम आग्रह करते हैं कि इनको यहाँ से हटवाया जाए। नहीं, आपने कोई आपकी शिक्षा से विभाग के अधिकारियों को इसके संबंध में कुछ पहले सूचना दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी अस्पताल में कंपनी ने दिए संसाधन, 5 रुपए में होगी खून की नई जांच। बालिकाओं को दी साइकिल, बच्चियों ने जताई खुशी। भिवाड़ी में धूल चाट रही एम्बुलेंस, काफी दिन से नहीं है चालक। बस और बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।